बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है चैप्टर 1, उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स बताया गया है। ठीक है, 3 मेन उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ द ओरल डिजीज़, कोई भी ओरल डिजीज़ मौजूद है तो उसको पहले हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, और फिर हम मैक्सिमम जो प्रिजर्वेशन करेंगे स्ट्रक्चर्स की, चाहे वो टीथ हो या ओरल टिश्यूज़ हो, कोई भी हो। ठीक है, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में है रेस्टोरेशन ऑफ ओरल फंक्शन। ठीक है, कि जो हमने एलिमिनेशन की है उसकी वजह से जो पार्ट्स मूव हो गए हैं, अब उनको दोबारा रीस्टोर भी करना है ताकि जो अपना जो माउथ है अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। जैसे कोई टीथ हैं तो च्यूइंग में इशू आ रहा है तो हम वो टीथ को रिप्लेस करेंगे ताकि जो च्यूइंग का प्रोसेस है वो अपना नॉर्मली, ठीक है, वो चलता रहे। जो कि इफेक्टेड हो सकता है टूथ के रिमूवल से, ठीक है, केरीज की वजह से या किसी भी वजह से। तो ये इसके फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोस्थोडोंटिक्स के। फर्स्ट वन एलिमिनेशन, सेकंड वन प्रिजर्वेशन एंड थर्ड वन रेस्टोरेशन ऑफ ओरल फंक्शंस। देन हमारे पास उसने कुछ टीथ बताए जिनमें हाई रिस्क ऑफ केरीज होते हैं, कुछ में लो रिस्क ऑफ केरीज होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क ऑफ केरीज हैं वो किसमें 6th एंड 7th लोअर मोलर्स हैं। ये आपके पास फर्स्ट मोलर और ये आपके पास सेकंड मोलर होता है। देन यही अपर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर अपर। ठीक है, फिर ये सेकंड प्री मोलर और देन आपके पास ये अपर 1 2 3 4 1 2 4 5 आपके पास सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, प्री मोलर और सेकंड प्री मोलर अपर। इनमें आपका जो केरीज का रिस्क होता है वो हाई होता है। ठीक है, ये इनकी अरेंजमेंट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें होता है। फिर लो रिस्क में आते हैं जिनमें बहुत कम चांसेस होते हैं केरीज की डेवलपमेंट के, वो उनमें सबसे ज़्यादा होता है। लो रिस्क में जिनमें सबसे ज़्यादा होता है वो होता है थर्ड अपर एंड फोर्थ लोअर। ठीक है, मतलब थर्ड अपर केनाइन और लोअर फर्स्ट प्री मोलर। देन जिनमें सबसे कम रिस्क होता है वो होता है 1 2 3 लोअर इंसाइजर्स एंड केनाइन। ठीक है, ये है। और फिर कुछ बातें हैं जो कि ऐसी उन्होंने लिखी हुई हैं कि जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं वो पहले लॉस्ट हो जाते हैं एंटीरियर वन से। मतलब जो एंटीरियर वन होते हैं वो मोस्टली लास्ट तक रिटेन रहते हैं। ठीक है, फिर जो एक स्टडी है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जो मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ हैं वो लास्ट रिमेनिंग होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक माउथ में कोई ईडेंचुलस पेशेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो रिमूवल होगा उसमें जो लास्ट में रह रहा होगा ना वो मोस्टली आपके मैंडिबुलर इंटीरियर टीथ होंगे और उनमें भी मोस्टली केनाइंस, ठीक है, जो कि लास्ट रिमेनिंग होंगे। और जो सबसे पहले रिमूव होते हैं, जो मोस्टली रिमूव होते हैं, वो आपके पास होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड मोलर मैक्सिलरी। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू केरी या कोई भी अनदर रीज़न जिसकी वजह से ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट चैप्टर में।